राहुल गांधी नहीं कहेंगे। राहुल गांधी मंदिर-मंदिर घूम रहे हैं, क्योंकि हिंदू आस्था भी दिखा रहे हैं कि हिंदू का आस्था है, और खड़गे जी को उकसाकर वो लोग कहलवाता है। खड़गे जी एक बार बोले थे कि मोदी जी की सरकार आ जाएगी तो सनातनियों की सरकार आ जाएगी। जी। तो कांग्रेस का रीति-रिवाज या कहिए कल्चर रहा है हिंदू धर्म को अपमान करने का, सनातन संस्कृति को गाली देने का। लेकिन यह शर्मनाक है, देश के लिए यह ठीक नहीं है। कोई धार्मिक आस्था का पर्व है, उसमें कोई घटना घट गई। कांग्रेस के भी शासनकाल में बहुत सारा घटना घटा है। कुंभ जो है आस्था का प्रतीक है। वैदिक रीति रिवाज से आज से ही नहीं, हजारों हजारों वर्ष, लाखों वर्ष से कुंभ लगता है। यह कोई मोदी जी का या अमित शाह जी का बनाया हुआ नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पे सीधा हमला बोलते हुए कहा कि 7 जन्मों तक मोदी और अमित शाह कुंभ नहा लेंगे, उसके बाद भी इतना पाप कर लिए हैं कि उनका पाप धुलेगा नहीं, और किसी भी जन्म में ये दोनों लोग जो है अर्थात नरेंद्र मोदी और अमित शाह स्वर्ग में नहीं जाएंगे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान दिया, पूरे देश की राजनीति सातवें आसमान को छूने लगी। इतना राजनीतिक तापमान बढ़ गया, जो जहां था वहीं से एनडीए गठबंधन के लोग जो थे, एनडीए गठबंधन के जो नेता थे, मल्लिकार्जुन खड़गे से जो है माफी की मांग कर रहे हैं, उनके बयानों की तीव्र भर्त्सना और निंदा कर रहे हैं। उसके बाद भी मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बयान पे अड़े हुए हैं, और उनका कहना है कि किसी भी स्थिति में गंगा स्नान करने से, कुंभ स्नान करने से देश की गरीबी और भुखमरी नहीं मिट सकती है। देश की गरीबी और भुखमरी देश के विकास करने से और देश के विकास के बारे में सोचने से मिट सकती है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गोपालगंज के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई संदीप कुमार गिरी उर्फ मंटू गिरी जी मेरे साथ हैं, और एनडीए के बड़े मजबूत एक सिपाह सलाहकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के गोपालगंज के जिला अध्यक्ष हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत और बहुत वंदन है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह 7 जन्मों तक भी कुंभ नहाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। देखिए, खड़गे जी जैसा बड़ा नेता जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके जैसा नेता यह बयान देता है तो यह शर्मनाक है। कुंभ जो है आस्था का प्रतीक है। वैदिक रीति रिवाज से आज से ही नहीं, हजारों हजारों वर्ष, लाखों वर्ष से कुंभ लगता है। यह कोई मोदी जी का या अमित शाह जी का बनाया हुआ नहीं है। एक हिंदू आस्था का प्रतीक है, जिसमें सभी हिंदू सनातनी स्नान करके वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक पवित्र कार्य हम कर रहे हैं। धार्मिक रूप से लोगों का आस्था है, और अगाध आस्था है। आप देख रहे हैं करोड़ों करोड़ लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। तो उस आस्था पर चोट पहुंचाने का कार्य खड़गे जी के द्वारा किया गया है। यह नहीं होना चाहिए, यह शर्मनाक है। लेकिन कुंभ पे लगातार राजनीति हो रही है। कुंभ पे राजनीति नहीं करना चाहिए। धार्मिक आस्था का पर्व है, और कोई घटना घटता है तो वो दुखद है। पूरा देश दुख मना रहा है कि घटने पे राजनीति होने लगी है अब। लेकिन यह शर्मनाक है, देश के लिए यह ठीक नहीं है। कोई धार्मिक आस्था का पर्व है, उसमें कोई घटना घट गई। कांग्रेस के भी शासनकाल में बहुत सारा घटना घटा है। और अपन 1954 में कहा जाता है कि जब यही 800 माननीय लोग मरे थे, 800 लोग मरे थे। 836 कई लोगों बार की हुआ है, मृत्यु वो हुई। सब जिक्र करना भी ठीक नहीं है। दुखद है, लोग गए, इतना भीड़ उमड़ गया। प्रशासन का व्यवस्था तो सब लोग कह रहा था कि बहुत ही अच्छा ढंग से प्रशासन इस बार कुंभ में लोग जो गए हैं आप सुने। जी। लेकिन कहीं ना कहीं दुखद है, पूरे देश के लिए यह दुखद पल है। तो इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, इससे किसी को बचना चाहिए। खड़गे को कहेंगे क्या? खड़गे जी को यही कहेंगे कि आप अगर आप तो पहले भी बोलते रहते हैं। खड़गे जी एक बार बोले थे कि मोदी जी की सरकार आ जाएगी तो सनातनियों की सरकार आ जाएगी। जी। तो कांग्रेस का रीति रिवाज या कहिए कल्चर रहा है हिंदू धर्म को अपमान करने का, सनातन संस्कृति को गाली देने का। वो शुरू से ही होता आ रहा है, और ऐसे ही वो नहीं होता है केवल गैर हिंदू वोट प्राप्त करने के लिए। एक रणनीति के तहत राहुल गांधी नहीं कहेंगे। राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, क्योंकि हिंदू आस्था भी दिखा रहे हैं कि हिंदू का आस्था है, और खड़गे जी को उकसाकर वो लोग कहलवाता है कि गैर हिंदू जो वोट है, जो हिंदू के गाली देने पर, जो कट्टर वोट है, गाली देने पर मिलता है, वो कम से कम बना रहे। इसी के कारण बयान दिए हैं खड़गे जी। ऐसे लोग मानसिक रूप से दिवालियापन के शिकार हैं।